Hello class, today's topic is noun। आज हम इस क्लास में नाउन की स्टडी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नाउन के काइंड्स क्या होते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ पर नंबर से क्वेश्चन बनते हैं, केस से क्वेश्चन बनते हैं, जेंडर से क्वेश्चन बनते हैं। इन सारी चीज़ों की आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ नाउन। A noun is a word. A noun is a word used as a name of person, place और thing। ये डिफिनेशन ऐसी है जो आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं कि नाउन क्या है। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तीन चीज़ों को आप माइंड में रखते हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन आप वास्तव में देखें और अपने आप से क्वेश्चन पूछें, व्हाट इज नॉट नाउन, नाउन क्या नहीं है, तो आप पाएंगे कि इस दुनिया में जो कुछ है सब कुछ नाउन है। इस दुनिया की हर जिंदा मुर्दा चीज़ वो नाउन है। जो कुछ हम सोच सकते हैं, जिसके बारे में सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सब कुछ नाउन है। तो हम डिफिनेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। A noun is a word used as a name of person, place or thing. Here thing means, इसी thing को थोड़ा सा और elaborate कर देंगे तो definition हमारी complete हो जाएगी। Here thing means anything। यहाँ thing का मतलब आप दिमाग में ये रख लें, कोई भी चीज़ that we can think of, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, वो कोई भी चीज़ जिसके बारे में we can थिंक ऑफ, वो नाउन है। तो यहाँ जाकर आपकी डिफिनेशन एक कंप्लीट मानी जा सकती है, क्योंकि नाउन की जो अपनी क्राइटेरिया है उसमें सब कुछ आ जाते हैं। उसमें सब कुछ, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान, यानी सब कुछ उसमें आ जाता है। और थिंग तो यहाँ पर इंक्लूड कर रहा है एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। क्लियर? एग्जाम्पल हम देते हैं, सोलोमन नाम ही है किसी का, सोलोमन बहुत महान राजा थे, न्याय के लिए फेमस थे। अशोक, सीता, मुंबई, ये तो तीनों आपके नाम हैं। ठीक है, किसके नाम है? पर्सन के नाम है। मुंबई, दिल्ली, दीज आर प्लेसेस, ये आपके प्लेसेस हैं। लंदन, इट इज आल्सो प्लेस। आयरन, आयरन क्या है? इट इज अ थिंग। गोल्ड, गोल्ड इट इज ऑल्सो अ थिंग। ब्यूटी, आप कहें ब्यूटी सर कौन सी चीज़ होती है? एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे आप सोचेंगे तो ब्यूटी ये भी कोई चीज़ है। कोई महिला ब्यूटीफुल है, ये उसकी क्वालिटी है। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, लेकिन वो क्वालिटी है तो उसके अंदर क्या है? कोई चीज़ है, ब्यूटी है, लेकिन वो हम एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे उसको हम फील करते हैं। क्लियर? काइंड्स, आइए हम लोग नाउन के काइंड्स देखते हैं। तो एक तो ट्रेडिशनल काइंड है, जिसमें नाउन को हम मानते हैं कि 5 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला है प्रॉपर नाउन। द फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन। क्लियर? फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन। ओके, फर्स्ट वन इज हियर प्रॉपर नाउन। इरेज कर देते हैं इसको, एंड देन आफ्टर वी सी द काइंड्स। लेट अस सी द काइंड। Proper noun. The first one is proper noun. A proper noun is the name of some particular person or place. Proper noun क्या है? नेम है, ये पार्टिकुलर हो जाता है एकदम नाम कोई जो है। Some particular person or place, कोई पर्सन है जो पार्टिकुलर हो जाता है। जैसे हम कहें हमारी अपनी एक क्लास है जो स्टूडेंट से भरी हुई है तो स्टूडेंट तो कॉमन नाउन है। स्टूडेंट क्या है? ये कॉमन नाउन है।
लेकिन किसी स्टूडेंट का हमने नाम दे दिया उसको, जो है हमने कहा ये सीता है, ये जॉन है। इस प्रकार से ये जो नाम दे दिया उस स्टूडेंट को, तो अब स्टूडेंट कॉमन नहीं रह गया, कॉमन नाउन नहीं रह गया, अब वो पार्टिकुलर हो गया है, उसको एक नाम मिल गया है, और वो स्टूडेंट सीता हो या जॉन हो, मैरी हो, अब वो प्रॉपर नाउन हो गए हैं। क्लियर? तो जब किसी पर्सन या प्लेस को एक पार्टिकुलर नाम दे देते हैं तो प्रॉपर नाउन हो जाता है। हम किसी शहर में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, सिटी क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन जैसे हमने कहा दिया कि हम दिल्ली में रहते हैं, तो ये जो है यहाँ पर आपका प्रॉपर नाउन हो गया। कंट्री में आप रहते हैं, किसी कंट्री में रहते होंगे, कौन से कंट्री में रहते हैं आप? इंडिया में रहते हैं, इंडिया आपका प्रॉपर नाउन हो गया जो है। तो जब हम किसी पर्सन अथवा प्लेस को पार्टिकुलर नेम दे देते हैं, पार्टिकुलर कर देते हैं, तो वो जो है प्रॉपर नाउन हो जाता है। क्लियर? ये पहला काइंड था। आगे देखते हैं हम लोग सेकेंड नंबर, कॉमन नाउन। सेकेंड नंबर इज कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज अ नेम given in common to every person or thing of the same class or kind। एक ही क्लास के, एक ही काइंड के, एक ही प्रकार के लोगों को जो हम उस नाम से बुलाते हैं। जैसे आप सभी छात्र हैं बैठे हुए यहाँ पर, तो हम आपको भी स्टूडेंट कह सकते हैं, आपको भी स्टूडेंट कह सकते हैं, आपको भी स्टूडेंट कह सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ कॉमन है, उस ग्रुप में जो है सभी लोग उसको शेयर कर रहे हैं। जैसे बच्चे हैं बॉयज़, तो बॉय यहाँ पे कॉमन है। गर्ल यहाँ पर गर्ल कहें गर्ल्स, तो गर्ल जो है कॉमन है, वो गर्ल जो समुदाय की कोई भी बच्ची उसको शेयर, किसी भी बच्ची के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? आगे आते हैं हम लोग। इट मीन्स शेयर्ड बाय ऑल। देखिएगा, इट मीन्स जो कॉमन नाउन की हम बात करें, जिसका मतलब ही हुआ जो है शेयर्ड बाय ऑल। जैसे हमने कहा बॉय, तो हम किसी भी बच्चे के लिए बॉय यूज कर सकते हैं। उस ग्रुप के जो बॉय हैं वो कोई भी उसको किसी के लिए भी यूज किया जा सकता है। गर्ल, कंट्री कॉमन नाउन है, ठीक है। सिटी, स्टूडेंट, रिवर। अब इसी को जब हम पार्टिकुलर करते हैं जो प्रॉपर नाउन हो जाता है। रिवर है, कॉमन नाउन है, किसी भी नदी की बात हो रही है। लेकिन जैसे हमने कहा द गंगेज, द यमुना, तो वहाँ पर वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट है, हमने कहा दिया राकेश, मुकेश, मोहन, सीता, राम, तो वो जो है प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। सिटी है, कोई भी शहर, हमने कहा दिया प्रयागराज, मुंबई, दिल्ली, कानपुर, बनारस, तो क्या हो गया वो वहाँ पर प्रॉपर नाउन हो गया। इसी प्रकार से कंट्री है, इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, लेकिन हमने इनका नाम दे दिया तो प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ कंट्री कहेंगे तो कॉमन नाउन रहेंगे। ठीक है, वो कंट्री जब कोई हो गई, इंडिया हो गई, पाकिस्तान हो गई, बांग्लादेश, कोई भी कंट्री ऐसे नाम दिया उसको हमने प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि पार्टिकुलर कर दिया हमने। गर्ल नाम दे देंगे मैरी, प्रॉपर नाउन हो गया। बॉय राकेश, प्रॉपर नाउन। क्लियर? थर्ड नंबर इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन देखते हैं। इट इज द नेम ऑफ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्संस। इट इज द नेम ऑफ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स। ध्यान में रखना है, कलेक्शन किसका है? पर्सन्स का या थिंग्स का। तो कलेक्टिव नाउन नाम से ही क्लियर हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है भैया नाम से पूछो कि नाम क्या कह रहा है। नाम कह रहा है कलेक्टिव, कलेक्शन कर लो, नाउन को बटोर लो, बटोर के रख लो एक जगह जो है, उनको एक नाम दे दो जो है। ठीक है, उनको एक नाम दे दो। तो कैसे? जैसे हम कहें, डिफिनेशन देखिए, इट इज द नेम ऑफ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। उनको जब आप बटोरने की बात किए तो उनको बटोरेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो उनको एक नाम दे देंगे जो है। ठीक है, जैसे बहुत सारे आप स्टूडेंट्स हैं, आप सबको हमने एक साथ इकट्ठा किया, गिदर किया,
अब आपको नाम दिया, एक नया नाम मिल रहा है कि क्लास चल रही है, स्टूडेंट्स इसमें हैं, उनका कलेक्शन जो है वो एक साथ बैठे हुए हैं। नाउ इट इज क्लास। तो यहाँ पर क्लास है तो आप कह सकते हैं कि फैमिली, बहुत सारे मेंबर्स हैं। मेंबर क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन उनको इकट्ठा करके एक फैमिली बनी है। फैमिली है वो भी नेचुरली बनती है, तो फैमिली क्या है आपकी कलेक्टिव नाउन है। क्लियर। कमेटी, कुछ लोग होते हैं, इसमें भी मेंबर्स होते हैं, जिनकी टीम जो होती है वो मिलकर उस टीम को हम लोग कमेटी कहते हैं। जो सदस्य होते हैं उनको मिलाकर कमेटी बनाई जाती है। ज्यूरी, इसी प्रकार जैसे ज्यूरी है, ज्यूरी जजेस जो होते हैं उनकी जो होती है टीम, यानी जजेस के जो मतलब कई जजेस मिल जाते हैं तो उनको मिलाकर हम कहते हैं कि ये ज्यूरी है जो है। ठीक है, जो जजेस होते हैं उनकी टीम एक। ठीक है। फ्लीट है, ऐसे जो है जो जहाज हैं, नाव हैं, उनका कलेक्शन। आर्मी ऐसे है, सोल्जर्स जो हैं, सोल्जर्स उनका कलेक्शन है। फ्लॉक, ये भी भीड़ होती है, ग्रुप होता है। कुछ जो है जीवों का हो सकता है, जानवरों का हो सकता है, भेड़ों का हो सकता है। क्राउड, लोगों की भीड़ होती है, तो जनरली ये जो है जनरली क्राउड पीपल के लिए, इंसानों के लिए यूज़ किया जाता है। फ्लॉक वगैरह जनरली जो होता है भेड़ वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, बकरी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। मॉब, ये भी लोगों की जो भीड़ होती है इकट्ठा हो जाती है तो मॉब होती है। पार्लियामेंट, जो बहुत सारे जो है देश के राजनीतिक जो है नेता होते हैं वो जीत कर वहाँ पहुँच जाते हैं, और जहाँ पहुँचते हैं उसको पार्लियामेंट कहा जाता है। क्लियर, मेंबर्स बनते हैं उसके। चौथे नंबर पे है आपका मटेरियल नाउन। फोर्थ वन इज मटेरियल नाउन। क्लियर, फोर्थ वन इज मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन में क्या है, मटेरियल नाउन में हम लोग देखते हैं इसकी डिफिनेशन। इट रिफर्स टू द मटेरियल्स फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। मटेरियल, जैसे नाम से पता चल रहा मैटर्स की बात हो रही है, वो मैटर्स जो होंगे आपके, जिनको आप कभी गोल्ड, वाटर, इंक, नेचुरल भी हो सकते हैं, जो है मैन मेड भी हो सकते हैं। तो मटेरियल नाउन में इट रिफर्स टू द मटेरियल्स, यहाँ पर मटेरियल्स की बात हो रही है। मटेरियल्स फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जिनसे चीज़ें बनाई जाती हैं, वस्तुएं बनाई जाती हैं, उनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। क्लियर। सिल्वर क्या है आपका मटेरियल नाउन है। गोल्ड मटेरियल नाउन है। वाटर भी आपका मटेरियल नाउन है। एयर मटेरियल नाउन। कुछ लोग कहते हैं एयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो नहीं, ऐसा नहीं। एयर जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, ये मटेरियल नाउन है जो है। ठीक है। एयर को भी जो है जो साइंटिस्ट होते हैं उसमें भी चीज़ें जो है अलग अलग कर लेते हैं। हाइड्रोजन कितना है जो है, और कोई चीज़ कितनी है उसको देख लेते हैं। क्लियर। ऑक्सीजन कितनी है, क्या कितना है, उसमें सब चीज़ देख लेते हैं। इंक इसी प्रकार से, कोल है आपका, कॉपर है, आयरन है, मिल्क है आपका, प्लास्टिक है, ग्लास है, क्लॉथ है, कॉटन है, ये सारे जो है आपके मटेरियल नाउन से, इसमें ज़्यादातर नेचुरली ही होते हैं। जैसे सिल्वर, गोल्ड, वाटर, एयर, ये सारे नेचुरली हैं। इंक कह सकते हैं मैन मेड हो सकता है जो है, या आपका प्लास्टिक हो सकता है, या क्लॉथ हो सकता है। तो बाकी तो आपके नेचुरल ही होते हैं मटेरियल नाउन देखा जाए तो। और लास्ट वन इज जो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है, तो एब्स्ट्रैक्ट वास्तव में है जो है, यानी मेंटल लेवल पे ही ये एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसका नाम ही है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर। इट इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी। पहली बात तो एब्स्ट्रैक्ट वो होता है जो दिखाई नहीं पड़ता खुली आंखों से जो, ठीक है, उसको हमें फील करना होता है। वो एक्शन देखकर, वो क्वालिटी देखकर, वो पोजीशन देखकर, अवस्था देखकर हम उसको महसूस कर लेते हैं, है ना। इट इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। उससे अलग, जिससे बिलोंग करते हैं उससे अपार्ट अलग दिखाई पड़ता है, अलग मान लिया जाता है। कैसे, आगे देखते हैं हम लोग जो है। जैसे हम कहें ब्रेवरी, कोई व्यक्ति बहादुर होगा, व्यक्ति बहादुर है,
उसके अंदर हमने महसूस किया क्या, ब्रेवरी। कोई चीज़ है जो उससे हमने अलग निकाल के देखा कि उसके अंदर क्या है, ब्रेवरी है, अपने आप में कोई चीज़ है, ठीक है। उसी प्रकार से ब्यूटी, उसी प्रकार से ब्यूटी, कोई महिला ब्यूटीफुल हो सकती है, लेकिन ब्यूटी अपने आप में कोई चीज़ है जो उसके अंदर हम फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, क्लियर। उसी प्रकार से काइंडनेस है, उसी प्रकार से डार्कनेस है, वाइटनेस है, ऑनेस्टी है, विजडम है, ये सब क्वालिटी की बात कर रहे हैं, ये सब क्वालिटी की बात कर रहे हैं। कोई व्यक्ति होगा, ऑनेस्ट होगा, उसके अंदर कोई चीज़ होगी जिसको हम फील करेंगे उसकी क्वालिटी देखकर, और वो ऑनेस्टी होगी जो है। विजडम, किसी व्यक्ति के अंदर विजडम को महसूस करेंगे, उसकी मतलब उसके एक्शन से, सॉरी उसकी क्वालिटी से जो है लाइफ में जो है, उससे हम जो है उसके विजडम को हम महसूस करते हैं। इसी प्रकार से एक्शन की हम यहाँ बात करते हैं। लाफ्टर, किसी आदमी को देखा हंसते हुए, हमने कहा लाफ्टर निकल के आ रहा है। लाफ्टर क्या है, नाउन है, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थेफ्ट, चोर है, चोरी किया, तो जो उसका एक्शन था थेफ्ट था वो। हेट्रेड, घृणा, आपके अंदर घृणा है, वो भी कोई चीज़ है, कहीं रखा नहीं आपने उसको शरीर में जो है, ठीक है। वो मेंटल लेवल पे जो है आप एक्शन से जान पाते हैं कि हेट्रेड इसके अंदर भरी है, किसी व्यक्ति को लेकर इसके अंदर कितनी घृणा भरी हुई है। जजमेंट, मूवमेंट, ये आपके एक्शन है जो है। इसी प्रकार से आप यहाँ देखेंगे चाइल्डहुड, ये स्टेट है। चाइल्डहुड, जब मैं अपने बचपन में था, दैट वाज माई चाइल्डहुड, वो जब मेरा बचपन था, तो चाइल्डहुड क्या है, एक स्टेट है। मैनहुड, बॉयहुड, पॉवर्टी, गरीबी, वो भी एक स्टेट है। डेथ, ये भी एकदम स्टेट है, ऐसी स्टेट है उसके बाद भी कोई स्टेट नहीं, डेथ। उसके बाद आते हैं हम लोग जो है, जैसे स्लीप, स्लीप, सिकनेस, ये क्या है, स्टेट है, क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं स्लीप, सिकनेस, स्टेट। नोट, नाउन्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज, नाउन को ऐसे भी क्लासिफाई करते हैं, वो हमने कहा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन वही है, लेकिन नाउन को काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में भी क्लासिफाइड किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है। सिंपल सी बात है, काउंटेबल जिनको हम काउंट कर सकें, ऐसे नाउन जिनको हम उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं, यानी वो काउंटेबल नाउन्स हैं जो है, क्लियर। और जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी भी हैं, जैसे बाल हैं, बाल भी आप आसानी से काउंट नहीं कर सकते हैं, ये अनकाउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल ही होता है। और हाँ, 2-4 बालों की बात है कि मेरे 4 बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो माई 5 हेयर्स आर ग्रे, तब आप कह सकते हैं। कहने का पर्पज ये है कि काउंटेबल जो होते हैं ये अपने बाद वर्ब सिंगुलर या प्लूरल ले सकते हैं, अनकाउंटेबल जो होते हैं उनमें यस या यस प्लूरल उनका बनाते ही नहीं हैं, उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगती है। इसीलिए अनकाउंटेबल जो होते हैं, ध्यान में रखना है कि जब इनका प्लूरल बनता हो कुछ विशेष परिस्थिति में, तभी इनके साथ वर्ब प्लूरल लगाएंगे। जैसे बालों की हमने बात किया, हेयर होता है, लेकिन हेयर्स का दिया हमारी माई 5 हेयर्स आर ग्रे, मेरे 5 बाल सफ़ेद हैं, ऐसी स्थिति में आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं वर्ब प्लूरल। अभी आगे हम लोग इन सब चीज़ों को देखेंगे, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। नाउन कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज अनकाउंटेबल नाउन, इट इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल एटसेट्रा दैट कैन बी काउंटेड। कोई भी चीज़ है, लोग हैं जिनको काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन्स है, ठीक है। बुक है, काउंट कर सकते हैं, पेन है, काउंट कर सकते हैं, एप्पल है, काउंट कर सकते हैं, गर्ल है, काउंट कर सकते हैं, ब्रदर है, हॉर्स है, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, ये सब काउंटेबल हैं, तो ये काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन्स, इट इज़ द नेम ऑफ थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, जो दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता है, जिनको काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल है। मिल्क है, मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, जो नेचुरली काउंट नहीं कर सकते हैं, वैसे तो आप भले कहें 2 लीटर है, 4 लीटर है, 5 लीटर है, नेचुरली वो काउंट नहीं हो सकते हैं। ऑयल है, ठीक है, शुगर है, इनको नेचुरली आप काउंट नहीं कर सकते। तेल गिर गया,
अरे यार बहुत सारा तेल आपने गिरा दिया, ये नहीं कहेंगे कि आप 2 लीटर तेल गिरा दिए, 4 लीटर तेल गिरा दिए, जो वहाँ पे काउंटेबल नहीं रह पाते हैं, वो जो नेचुरली नहीं। गोल्ड है, ऑनेस्टी है, एक्सेट्रा। बहुत क्लासीफाइड ट्रेडिशनल, जो ट्रेडिशनल लेवल में किया गया वहाँ से निकाल के लाया जाए तो जो आपके प्रॉपर हैं और जो आपके कॉमन हैं और जो आपका तीसरा है वो प्रॉपर है, कॉमन है और आपका एक कलेक्टिव है, ये तीनों आपके काउंटेबल कहे जाएंगे, उसमें चले जाएंगे। और आपका जो मटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये दोनों आपके अनकाउंटेबल नाउन में चले आएंगे। क्लियर? यानी मिल्क, ऑयल, शुगर, गोल्ड, ये आपने देखा था कि ये मटेरियल नाउन्स थे, ये अनकाउंटेबल में आएंगे। ऑनेस्टी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन था और ये आपका अनकाउंटेबल में आ जाएगा। क्लियर? कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे। हम लोग वहां आते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो पहले हेडिंग है नाउन नंबर। अभी तक तो हम लोगों ने बेसिक देखा, बेसिक से बहुत क्वेश्चन नहीं बनता है, कभी बन जाए अलग बात है, लेकिन बेसिक जानना भी जरूरी है। क्लियर? लेकिन क्वेश्चन यहां से बनते हैं नाउन नंबर। तो नंबर की जब हम बात करते हैं तो पाते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। जब नंबर्स की बात करेंगे तो दो प्रकार के नाउन्स होते हैं। जब एक होगा कोई तो सिंगुलर होगा, एक होगा तो सिंगुलर होगा, एक से अधिक होगा तो प्लूरल होगा। ध्यान देना, जो हमारे यहाँ संस्कृत है, संस्कृत में ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक होगा, एक वचन, फिर द्विवचन, फिर 2 से ज़्यादा होते हैं तो प्लूरल होते हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है, एक से ज़्यादा हुए तो वो प्लूरल हो जाते हैं। एक है तो सिंगुलर, एक से ज़्यादा प्लूरल। जो अभी आपने अनकाउंटेबल देखा उनको एक ही मानिएगा और सिंगुलर ट्रीट करिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हरदम बना रहेगा। उनको दिमाग में रखिए कि सिंगुलर रहेंगे सदैव, जो है एक ही मान चला जाए उनको, जो है ठीक है। हालांकि अनकाउंटेबल उनको एक भी आपको नहीं मानना है, लेकिन माइंड में आप रख लेंगे कि सदैव सिंगुलर ही रहते हैं, जो है तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं उनके साथ आप प्लूरल वर्ब लगा दें, जो है तो ऐसी प्रॉब्लम कभी निकल के नहीं आएगी। ओके, हम लोग देखते हैं यहाँ पे नाउन नंबर में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर नाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। सिंगुलर नाउन बॉय, गर्ल, चाइल्ड सिंगुलर है। प्लूरल नाउन बॉयज़ हो गया, गर्ल्स हो गया, चिल्ड्रन हो गया। बॉय का बॉयज़ यस लग गया, गर्ल का गर्ल्स, चाइल्ड का चिल्ड्रन। क्लियर? तो आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। अब आपको हेडिंग मिल गई जहां से क्वेश्चन बनते हैं। सिंगुलर एक तरफ है, दूसरी तरफ प्लूरल है। देखते हैं हम लोग। बुक का बुक्स हो जाता है, काऊ का काउज हो जाता है, क्लास का क्लासेस हो जाता है, ब्रश का ब्रशेज हो जाता है, टैक्स का टैक्सेस हो जाता है। देखिए यहाँ पे सिर्फ एस लग रहा था, यहाँ पर ई एस लग रहा है ना, ई एस लग रहा है। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि कहीं एस लग रहा है, कहीं पर ई एस लग रहा है। अभी आगे और परिवर्तन होगा और चेंजेस आएंगे, जो है क्लियर। यहां भी देखिए एक्स था, बॉक्स, बॉक्सेज, ई एस लग रहा है, ई एस लग रहा है। निग्रो, निग्रोस, निग्रो क्या होते हैं? जो एकदम काले होते हैं, जो है अफ्रीका वगैरह में पाए जाते हैं, वेस्ट इंडीज वगैरह में, जैसे क्रिस गेल, निग्रो कहा जा सकता है, कहा जाएगा। पियानो सिर्फ यहाँ एस लगा है, आपने देखा यहाँ भी ओ था, ई एस लगा, यहाँ भी ओ था, सिर्फ एस लगा, ठीक है। रेडियो, रेडियो, यहाँ भी एस लग रहा है। कैंटो, खंड, कैंटोस। बेबी, बेबीज, यहाँ वाई था, ये आई ई एस में बदल गया। आर्मी, आर्मीज। थीप, थीव्स, ठीक है। थीप आई ई एफ था, तो आप देखिएगा टी एच आई ई था। यही एफ जो था किसमें बदल गया? वी ई एस में। थीफ, थीव्स, थीप, थीव्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। बड़ा कंफ्यूजन है, चीज़ें बहुत इधर से उधर भाग रही, थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो समझ में आ जाएंगी। वाइफ है, एफ ई वी ई एस में बदल गई,
वाइफ वाइव्स में बदल गई। क्लियर, वाइफ मतलब एक, वाइव्स मतलब कई, कई पत्नियां। हालांकि ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए। ओल्फ ओल्व्स, लाइफ लाइव्स, काफ काब्स, हाफ हाब्स, सेल्फ सेल्व्स, सीफ सीब्स, VES चल रहा है यहाँ पे, एल्फ एल्व्स, डॉफ डॉप्स और डॉप्स दोनों हो सकता है। ये वाला भी चल रहा है और ये डॉप्स भी हो सकता है। क्लियर, हूफ हूब्स और हूफ्स भी होता है। ठीक है, जो खुर होता है जानवर का उसके लिए यूज करते हैं हूफ हूब्स या हूप्स। स्कार्फ स्कार्फ्स स्कार्फ्स दोनों यहाँ सही है। वार्फ वाप्स वाप्स दोनों सही है। चीफ चीप्स, प्रूफ प्रूफ्स, इनका एस लग रहा है, EF है लेकिन सिर्फ एस लग रहा है। प्रूफ प्रूफ्स, हैंडकर चीफ हैंडकर चीफ्स। क्लियर, फुट फीट, देखिए डबल ओ था डबल ई में आ गया। टूथ टीथ, कई दांत हैं, टीथ। ठीक है, गूस गीज, हंस। माउस माइस, लाउस, जो जू होती है, जू पड़ जाती है बालों में, जो है जो कुछ गंदे बच्चे होते हैं, नहाते वहाते कम है जो है तो पड़ जाती है, क्योंकि अच्छे बच्चों को भी पड़ जाती है जो गंदे बच्चों के साथ रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं जो है गंदे बच्चे जैसे जू ट्रांसफर करते हैं वैसे करियर भी तबाह करते हैं। लाउस लाइस, ऑक्स ऑक्सन, देखिए यहाँ पर EN लग रहा है, कितने चेंजेज हो रहे हैं, है ना। ऑक्स ऑक्सन, एनालिसिस एनालिसिस, क्राइसिस क्राइसिस। देखिए अब यहाँ पर IS ES में बदल रहा है। थीसिस थेसिस, सिनोप्सिस सिनोप्सिस, एक्सिस एक्सिस, बेसिस बेसिस, मैक्सिमम मैक्सिमा, UM जो है सिर्फ A में बदल रहा है। इरेटम इरेटा इरेटम इरेटा। उसी प्रकार से एल्यूमिनस एल्यूमिनाई, एल्यूमिनस एल्यूमिनाई। मेमोरेंडम मेमोरेंडा, UM MA ही बदल रहा है। डिक्टम डिक्टा, कहावत। डेटम डेटा, रेडियस त्रिज्या जो होती है, रेडी रेडियस रेडी। टर्मिनस टर्मिनी या टर्मिनिसेस दोनों हो सकता है। जीनियस जेनी जीनेसिस, एजेंडम एजेंडा, फेनोमेनन फेनोमेना, क्राइटेरियन क्राइटेरिया। ON था यहाँ पर, A में बदल रहा है। ठीक है, ON A में बदल रहा है, UM के बाद ON शुरू हो गया है। क्लियर, फार्मूला फार्मूले फार्मूलाज, बैंडिट बैंडिटी बैंडिट्स दोनों हो सकता है यहाँ पर। क्लियर, मैडम मैडम मेजडेम्स, मोनाइसर जिसको मिस्टर कहते हैं, मिसियर्स। चेरब चेरुबिम या चेरब्स दोनों हो सकता है, जो एंजल्स होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। कमांडर्स इन चीफ, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। यहीं से आपकी क्लास जो है कल कंटिन्यू करेंगे। कमांडर इन चीफ से जो है, जो मेन वर्ड्स होते हैं इसमें, वहाँ पर यस या ES आपका लगता है, तो वहीं से कल आपकी क्लास कंटिन्यू, अगली क्लास कंटिन्यू रहेगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।